यहाँ प्रस्तावित बस अड्डा है जो पहाड़ का बस अड्डा कहलाया जाएगा, उसमें पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी। पर जो लड़के यहाँ कार्य कर रहे हैं उनका भी तो कुछ सोचना चाहिए विभाग ने। 20-20, 12-12, 15-15 साल हो गए लड़कों को यहाँ करते हुए। नमस्कार, मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और आज मैं खड़ी हूँ काठगोदाम के बस डिपो में। मैं आपको बता दूं कि काठगोदाम बस डिपो की संभावनाएं जो हैं वो बस अड्डा बनने की ओर अब ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आज मैं यहाँ के कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करूँगी और ये जानकारी निकालने की कोशिश करूँगी कि आखिर कब तक यहाँ पर जो बस अड्डा है वो बनकर तैयार हो जाएगा या फिर इसका क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं इस खबर के बारे में। इससे पहले मैं लोगों से बात करूं, मैं आपको बता दूं कि परिवहन सचिव ने शनिवार को डिपो का दौरा किया और 1 माह में डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही काठगोदाम रेलवे स्टेशन का चयन सिटी सेंटर बनाने के लिए किया गया। तो चलिए लोगों से इस बारे में जानते हैं। सर, अगर ये डिपो बस अड्डा बन जाता है तो आपको क्या लगता है क्या सुविधाएं यहाँ पर बढ़ जाएंगी? ये जो काठगोदाम परिसर में डिपो में इस समय जो राज्य सरकार द्वारा और परिवहन निगम द्वारा यहाँ प्रस्तावित बस अड्डा है जो पहाड़ का बस अड्डा कहलाया जाएगा, उसमें पर्याप्त सुविधाएं मिलेंगी। करीब ये 15,000 स्क्वायर फीट में ये 15 बीघा में ये बस अड्डा बनेगा। और इसमें पहाड़ से लेके प्लेन के जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे, और बस अड्डा होगा और कई सुविधाओं से युक्त होगा। इसमें लोगों का सभी सुविधा का लाभ मिलेगा। और इसमें काठगोदाम क्षेत्र को भी एक अलग डिपो के साथ काठगोदाम क्षेत्र को भी एक नाम मिलेगा। इसके लिए हम आभारी हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ काम शुरू हो और लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले। सर, तो क्या ये जगह कंफर्म हो गई है कि अब यहीं पे बस अड्डा बनेगा? क्योंकि इसके अलावा 3 पानी की भी एक जगह है जिसके लिए बस अड्डा बनाने की बात की जा रही है। तो क्या यहीं पे बनेगा? इस चीज़ को कंफर्मेशन हो गई है? ये हिल स्टेशन का इसको रूप दिया गया है। अभी प्लेन का बस अड्डे का तो हमें पर्याप्त पता नहीं है, लेकिन हिल स्टेशन इसको दिया जाएगा रूप, जो जहाँ से पहाड़ की पूरी गाड़ियों का आवागमन रहेगा। तो ये रहना भी बहुत बड़ी सुविधा है इस क्षेत्र के लिए। कुमाऊं के लिए एक कुमाऊं का पर्याप्त ये द्वार होगा, प्रवेश द्वार, और यहीं से जो लोगों को सुविधा मिलेगी वो एक अच्छा वो है, एक अच्छा मतलब एक माध्यम होगा लोगों को सुविधा का। जी। कब तक उम्मीद लगाई जा रही है कि हाँ अब इतने टाइम में बन जाएगा ये बस? देखिए, अभी ये सुनने में आया कि अभी तो प्रोजेक्ट तैयार हो गया है इसका। जी। और इससे काफ़ी सुविधाएं हमारे हिल्स में जो लोग जाते हैं, पर्यटक हैं, अन्य हमारे जो हिल्स के यात्री हैं, तो मिनी बस अड्डे का नाम इसको दिया गया है। मिनी बस अड्डा हमारे सबसे मेन चीज़ है कि हल्द्वानी का ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, क्योंकि जितने भी वाहन हैं सारे बाईपास होते हुए आएंगे, ग्वालापार बाईपास से। सारी वाहनें यहाँ से ग्वालापार से ही होते हुए हल्द्वानी को जाएंगी और हल्द्वानी से सारी बाईपास होते हुए यहाँ को आएंगी, और जिससे हल्द्वानी का ट्रैफिक को काफ़ी राहत मिलेगी। तो सर, रेलवे स्टेशन को भी कहा जा रहा है कि सिटी सेंटर बनाएंगे। तो अगर रेलवे स्टेशन सिटी सेंटर बन जाता है तो क्या लोगों को सुविधा होगी और क्या लोगों को उसका नुकसान होगा? ये अंतिम कुमाऊं का अंतिम रेलवे स्टेशन है ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन, और बहुत सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इससे भी लोगों को, क्योंकि काठगोदाम का पूरे मानचित्र में एक अंतिम स्टेशन है, उससे लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। पहाड़ के प्लेन के बस अड्डा भी यहीं पर होगा, रेलवे स्टेशन भी यहीं होगा, तो सुविधा बनेगी। पर्यटन से जोड़ा जाएगा वो भी होगा। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि आगे जो भी जितनी जल्दी प्रोजेक्ट ये शुरू होए और ख़त्म होए, लोगों को इसका लाभ मिले। सर, आपका नाम? राजेंद्र कुमार। क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ मैकेनिक का काम करता हूँ। जी। यहाँ 20 साल हो गए काम करते हुए। तो सर, अब ये जो बस डिपो आप देख रहे हैं जहाँ पर आपको 20 साल काम करते हो गए, अब ये बस अड्डा बन जाएगा, तो आपको क्या लगता है भविष्य में कितनी सुविधाएं आपके लिए होने वाली हैं? अब हमारे लिए तो पता नहीं सुविधाएं होए मत होए, बस अड्डा बनना अच्छी बात है। इससे काफ़ी आगे को प्रोग्रेस मिलेगी। पर हम लोगों को जितने यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। मतलब जितनी तनख्वाह मिल रही है उतने में गुजारा चल रहा है जी। आधे से ज़्यादा लड़के लोन में डूबे हुए हैं, उन लोन लेके गुजारा कर रहे हैं। फिर वहाँ तारने में तनख्वाह नहीं रहा, किसी 5,000 है, किसी 5,500 है, किसी की 6,000 आ रही है। बस में पूरा महीने का पालन पोषण करना है।
विभाग आगे बढ़े वो तो अच्छी बात है, वो हम भी उसी प्रोग्रेस में है कि विभाग आगे बढ़ते रहे। पर जो लड़के यहाँ कार्य कर रहे हैं उनका भी तो कुछ सोचना चाहिए विभाग ने। 20-20, 12-12, 15-15 साल हो गए लड़कों को यहाँ करते हुए, जी। उनका कोई बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो क्या सर आप प्राइवेट हैं या फिर सरकारी? ना हम प्राइवेट है ना सरकारी हैं, पता नहीं अब किस कौन से खाते में है। वायु स्रोत, विशेष श्रेणी वायु स्रोत नाम दे रहेगा इनने हमें। अच्छा। इसका कोई वो नहीं है कि कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, कोई वो नहीं है हिसाब किताब। खाली मतलब लड़कों का यहाँ शोषण हो रहा है। जो नए युवक है उनकी ज़िंदगी ख़त्म है हमारे हिसाब से। जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है इनको पक्का करने तक, जब तक नहीं होते हैं तब तक का 24,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए, तब जाके आगे को लड़कों का प्रोग्रेस हो सकती है। नहीं तो इतने में कोई प्रोग्रेस नहीं होती है इनकी। ये अपने साल खत्म कर दिए हैं यहाँ पे, मगर अब इतनी उम्र हो गई अब कहीं जा भी नहीं सकते है। नहीं है जिंदगी की 20 साल यहाँ। आप क्या करते हैं सर यहाँ पर? मैं भी मैकेनिकल काम करता कितना टाइम आपको हो गया यहाँ पर? हूँ। यहाँ पे 15 साल हो गए। आपको 15 साल हो गए। और अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र ऐसी है 29। 29। हाँ। अच्छा, तो अभी आपने कहीं और पे ट्राई नहीं किया या आपको संविदा पे रखा हुआ है? किस तरह से आपको यहाँ पर रखा हुआ है? जी भाई यही वायु स्रोत नाम दे रखा है। अच्छा वायु स्रोत का तो मतलब ही नहीं पता हमें, वायु स्रोत का मतलब क्या होता है असल में। जी। बस यही है कि वही मिलना है हमें 10-12 हज़ार रुपये, उसमें गुजारा करना पड़ता है। बाकी लोन ले रखा है, वो किस्तें उतारते हैं, 4-5 हज़ार तनख्वाह आती है उसमें घर का करना पड़ता है। बस दिक्कत का ही मामला है यहाँ पे। है क्या रोडवेज बनने अच्छी बात है, डेवलप हो रहा है यहाँ पे, मगर यह है कि हमारे बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए जी। जो हमें भी आगे को थोड़ा अच्छा लगे काम करते हुए यहाँ पे, जी, जी। सही लगे यार। बस यही बात है। बस सरकार से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे बारे में कुछ सोचें, कुछ हमें समझें। हमारी उम्र ख़त्म हो रही है, इतना टाइम हो गया हमें काम करते हुए। कायदे में तो 5 साल के बाद इंसान संविदा में आ जाता है, यहाँ तो हमें 15-15 साल हो गए, मगर हमारा कोई पता ही नहीं है कि हम किस में हैं किस में नहीं है। नहीं अब तो हम कहीं और काम भी नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पर लोगों से जाना, बात की, तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर यहाँ पर जो बस अड्डा है वो बन जाता है तो वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पर बस अड्डा बनेगा तो हल्द्वानी का जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाएगा। 15 बीघे की ज़मीन में ये बस अड्डा बनाया जाएगा और ये बस अड्डा काफ़ी आधुनिकीकरण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के खेलने की जो जगह है वो यहाँ पर होंगी, साथ ही साथ जो बड़े हैं वो यहाँ पर शॉपिंग कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ रेलवे स्टेशन को भी सिटी सेंटर बनाने की जो है कवायद शुरू हो गई है, वो सिटी सेंटर बन जाएगा। तो ऐसे में जो विकास की बात लगातार मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है तो वो विकास कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड में होता नजर आ रहा है। और हल्द्वानी की अगर मैं बात करूं तो हल्द्वानी में 2200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो ऐसे में जो ये विकास हो रहा है ये कहीं ना कहीं उन योजनाओं का ही नतीजा है। मैं आपको बता दूं कि ये बस अड्डा जो है बनाने की अभी सिर्फ कवायद शुरू हुई है। हालांकि जो परिवहन सचिव हैं अरविंद सिंह, उन्होंने ये कह दिया है कि यहाँ की जो ज़मीन है उसे अधिग्रहण कर लीजिए, अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने आर्किटेक्ट से भी ये चीज़ कह दी गई है कि 1 महीने के अंदर आप DPR तैयार कर दे दीजिए। हालांकि ये बस अड्डा कब तक अभी बनकर तैयार होगा इस चीज़ की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। फिलहाल कब लोगों के पास इस बस अड्डे की सहूलियत आएगी इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल अभी तक सिर्फ एक कवायद चल रही है और ऐसे ही जो ज़मीनी मुद्दे हैं और जो भी विकास के मुद्दे हैं जैसे ही आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं राखी, कैमरामैन संतोष के साथ न्यूज़ 31 उत्तराखंड, काठगोदाम। नमस्कार।